हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन की प्लेटफॉर्म बुक के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, जिसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं और ये है उसका पार्ट नंबर 3। स्टार्ट करते हैं इसे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करते हैं। एक व्यक्ति किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल में 1/15 भाग की कमी कर दे तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर कम चल पाता है। तो बताइए उसकी चाल प्रति घंटा क्या है। चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं उसकी स्पीड जो है क्या है, जो कि हमें निकालनी है, वो मान ली हमने x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वो कितनी डिस्टेंस तय करेगा। डिस्टेंस मतलब दूरी, चाल इंटू समय। ये चाल और समय है 30 घंटे का, तो इतने किलोमीटर की वो दूरी तय कर लेगा। अब हुआ क्या, उसकी चाल 1/15 भाग कम कर दी गई। तो 1/15 कम कर दी उसकी स्पीड। अब तो नई स्पीड क्या हो गई उसकी, जो भी उसकी स्पीड थी x, उसका 1/15 कम कर दिया तो उसका कितना हो गया, 14/15। तो अब हो गई 14x/15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, आपको कह रहा है वह उसी समय में 10 किलोमीटर कम चल पाता है। तो वो कितना चलता है, नई डिस्टेंस क्या है वो देखें जरा। डिस्टेंस होगी क्या, चाल इंटू समय। तो चाल क्या आपके पास, ये रही। समय वही है आपका 30 घंटे। तो 15 से ये 30 दो, तो 14 का 2 से 28 x किलोमीटर ये दूरी है नई, और ये दूरी है पुरानी। तो ये जो दूरी 30x और 28x है, इसका अंतर हम देख सकते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि पहले से कितने किलोमीटर कम चलता है। पहले से 10 किलोमीटर कम चलता है। तो 30x माइनस 28x इक्वल्स टू 10। तो 2x जो है, 2x बराबर आ गया 10 के, तो ये चला गया 5। तो आपको x पूछा था, जो कि हमने किलोमीटर प्रति घंटा माना था, वो है आपका ऑप्शन चौथा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए बात करते हैं 22 के बारे में। क्या कह रहा है 22, देखिए। 22 क्वेश्चन है आपके सामने, जो कि आपको कह रहा है कि एक विद्युत उपकरण 60 सेकंड बाद तथा दूसरा 62 सेकंड के बाद में बजता है। दोनों एक साथ 10 बजे सुबह बजे हों, तो फिर वे एक साथ कब बजेंगे। तो आपको पता है, इस तरह का क्वेश्चन हमने पिछले पार्ट में, पार्ट नंबर जो हमारा सेकंड था, उसमें भी किया था। वृत्ताकार पथ पर चलने वालों के लिए भी आता है, घंटियां बजती है अलग अलग, उनके लिए भी आता है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं क्या, इनकी वैल्यू 60 और जो 62 है उसका एलसीएम ले लेंगे। ये 2 30 31, ये 2 15 31, ये 3 31, ये 5 31, और ये 31, 1 और 1। 2 और 2 का गुणा 4, 4 का 3 से 12, 12 का 5 से 60। तो 31 का 60 से ये इनका एलसीएम आ गया 6 3 18, और ये इतने मिनट बाद। ठीक है। अच्छा, सेकंड है तो सेकंड के बाद की बात कर लेते हैं। 1860 सेकंड बाद। सेकंड को मिनट में बदलना है तो बदल लेते हैं। तो मिनट में बदलोगे तो 1860 में 60 का भाग दे देते हैं। ये कैंसिल हो गया 0। 6 से जा रहा है 3 बार और 6 से जा रहा है 1 बार, तो 31 मिनट। तो इसका मतलब 10 बजे में 31 मिनट जोड़ू तो 10:31 पर दोनों वापस एक साथ बजेंगे। ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन 22। बात करते हैं 23 के बारे में। यदि एक घड़ी आईने में 2:45 बजे का समय बता रही है, तो उस घड़ी में सही समय क्या हुआ होगा। 2:45 का मतलब है 2:45। ये दिखाई दे रहा है इधर। और 2:45 घड़ी में कैसे दिखाई देता आपको पता है। ये है 3 पर छोटा वाला सुइया, और ये बड़ा वाला सुइया हो गया यहां पर। तो ये
कौन सा है आईने में, मतलब मिरर इमेज है, तो इसका वाले इधर क्या दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। तो ये है आपके 9:15, तो ये हमारा आंसर हो गया 9:15, मतलब कौन सा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं 24 के बारे में। 24 क्या बोल रहा है, एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 1000 घूर्णन करता है, तो पहिए का व्यास क्या होगा। तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय की जाती है, परिधि के बराबर, सरकमफ्रेंस के बराबर, जो कि होता है 2 पाई आर। ये तो एक चक्कर में तय होता है, ऐसे कितने चक्कर लग रहे हैं, 1000, तो 1000 से गुणा कर लेते हैं। ये बराबर हो जाएगा जितनी दूरी तय हो रही है, और दूरी कितनी तय हो रही है, 88 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, तो इधर भी हम 1000 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 1000 से 1000 चला गया, ये हो गया कितना, 44। 44 से ये चला गया कितनी बार, 2 बार। तो आर की वैल्यू आ गई 7 इंटू 2 कितनी, 14। ये तो रेडियस आई है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए व्यास, मतलब डायामीटर, जो कि रेडियस का डबल होता है। तो 14 का डबल 28, मतलब तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं 25 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25, देखिए। एक व्यक्ति अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर 5 मिनट देरी से विद्यालय पहुंचता है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता। तो बताइए उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। कई क्वेश्चन किए हमने इस तरह के। तो आप एक बार बता रहे हो 5 मिनट देर, और एक बार बता रहे हो 10 मिनट पहले, तो पहले और बाद का हिसाब है, तो 10 और 5 कितना हो गया, ये 15 मिनट। मिनट को घंटे में बदल लेते हैं, तो 60 से भाग दे देंगे। दो चालें दे रखी है आपको, कौन कौन सी, एक तो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और एक है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। नीचे चालों का अंतर 5 माइनस 4। ठीक है, 15 से ये जा रहा है 4 बार, 4 से ये गया 4, 5 माइनस 4 नीचे कितना, 1, 5/1 मतलब 5। तो दूरी आ गई 5 किलोमीटर, मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये पूरा आपको शॉर्टकट बताया। लॉन्ग मेथड आपको लेवल 1 में, पार्ट 1 पार्ट 2 में बिल्कुल मिल जाएगा। 26 की बात करते हैं। क्या कह रहा है 26वां, 14 मीटर प्रति सेकंड की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। तो 14 मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो 18/5 से गुणा कर लेते हैं। बस आ गया आपका आंसर। अब करते हैं इसको कैंसिल। जैसे भी ये कैंसिल हो रहा है तो करते हैं, देखिएगा। पहले तो गुणा कर लेते हैं, 14 का 18 से, 8 का 4 से 32, 8 4 12, 3 15, और ये कितना, 252। तो हम देख सकते हैं कि 252 डिवाइडेड बाई 5, तो कर लेते। 5 से जा रहा है कितना, 5 बार, पूरा पूरा गया, अब नहीं जा रहा तो 0 पॉइंट, फिर 2 है 20 होगा, तो चला जाएगा 4 बार, 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा बिल्कुल आंसर सही होगा। बात करते हैं 27 की। क्या कह रहा है 27, एक पर्यटक टीम अपनी यात्रा का 1/3 भाग नाव से, 4/15 भाग ट्रेन से, 1/15 भाग बस से तथा शेष 7200 मीटर पैदल पूरा करती है। तो टीम ने कुल कितनी दूरी तय की है, ये हमें बताना है। 1/3 हो गया, 4/15 हो गया, 1/15 हो गया, शेष जो है वो 7200 मीटर है। तो टोटल तो आपको पता है 1 यूनिट है, उसमें से इतना हो गया, तो ये कितना है, इसको जोड़ते हैं जरा। 3 15 और 15 का एलसीएम आया 15, 3 से 15 5 बार, 5 का 1 से गुणा 5, 15 से 15 ये 4, और ये कितना 1, तो 5 4 9 और 1 10, 10/15, 2 और ये कितना 3, 2/3 हो गया, तो बचा कितना 1/3। और ये जो 1/3 है ये किसके बराबर है, 7200 मीटर के बराबर। तो हमें तो पूरी 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 3 उधर चला जाएगा, तो 72 का हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 1 यूनिट का, और वही हमारा आंसर होगा।
7 14 21, 2 4 6, 216 हम कह सकते हैं, मतलब पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। क्या कह रहा है 28वां, देखिए। ए तथा बी एक ही स्थान से किसी गंतव्य के लिए रवाना हुए। ए की चाल के 5/6 से चलते हुए बी गंतव्य पर ए के 1 घंटा 15 मिनट बाद पहुंचा, तो बी ने गंतव्य पर पहुंचने में कितना समय लिया। चलिए देखिएगा, 5/6 आपको, हमें पता है स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन होता है, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो T1 और T2 का जो रेशियो आया आपके पास वो आया 5:6। ठीक है, अब 1 घंटा 15 मिनट की बात कर रहा है, तो 1 घंटा 15 मिनट को हम मिनट में ही ले लेते हैं पूरा, तो 60 मिनट और 15 मिनट 75 मिनट्स, 75 मिनट आ गया। ठीक है, 5/6 के चलते हुए बी गंतव्य पर ए के 1 घंटा 15 मिनट बाद पहुंचा, तो दोनों का डिफरेंस कितना है यूनिट में, मैं देख सकता हूं एक, वो एक किसके बराबर है, 75 मिनट के बराबर है। आपको किसके लिए पूछ रहा है, बी के लिए, तो बी के लिए टाइम का रेशियो कितना है, 6 है, तो 6 है, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 75 का 6 से हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देख लेते हैं कितना आ जाएगा। तो हम कर सकते हैं सीधा सीधा, ये 7 7 का 6 से अगर हम देखें, या सीधा ही कर लेते हैं, छोड़िए, 6 का 5 से कितना 30, 7 का 6 से हमने कर लिया 42 और कितना 45। ठीक है, 450 मिनट आया। घंटे में बदलना है तो 60 का भाग दे दो, कैंसिल, 45 बाई कितना है 6 कर लेते हैं, इससे ये चला जाएगा आपका, 3 से कर लो 1 15, 3 से ये 2, 7.5 घंटे, मतलब 7 घंटे 30 मिनट। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं 29 के बारे में। ट्वेंटी नाइन क्या बोल रहा है आपको, एक बस की चाल रुकने के समय को हटाकर 54 किलोमीटर प्रति घंटा तथा रुकने के समय को मिलाकर 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रति घंटा बस कितने मिनट रुकती है ये हमें बताना। देखिएगा, इसके लिए डायरेक्ट मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। ठीक है, इसको हम पूरा 45 54 का एलसीएम लेकर वो डिस्टेंस निकालकर फिर जो टाइम लगता है वो सब कुछ करके हम कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला भी बताया मैंने आपको। क्या था वो, बिना रुके जो चाल है माइनस रुककर जो चाल है बटा बिना रुके जो चाल है और गुणा में 60। 60 क्यों, क्योंकि मिनट में आंसर चाहिए इसलिए। तो ठीक है, आगे आपका आंसर 54 माइनस 45, ये हो गया कितना 9, ये 54 और ये कितना 60, ये 6 और ये 10, तो हर घंटे 10 मिनट रुकेगी। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है, तो उनकी गति का अनुपात क्या होगा। चलिए, ट्रक और बस के बारे में ही पूछ रहा है। स्पीड, तो स्पीड हमें पता है, किसी की भी निकालो, क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ट्रक के लिए बात करें तो डिस्टेंस कितनी है, 550 मीटर, समय कितना, 1 मिनट, तो मीटर पर मिनट है, ये ध्यान रखिएगा। बस के लिए बात करें तो बस की दूरी कितनी है, 33 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदल लूं तो 1000 से गुणा कर लिया, और 45 मिनट, तो ये लीजिए 45 मिनट। ठीक है, तो इसका अलग ट्रक हो गया मीटर पर मिनट और बस भी हो गई मीटर पर मिनट। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आराम से, कैंसिल हो रहा है, तो ये 0 से आप ये 0 कर सकते हो, ये कर सकते हो 11 से 3, और ये कर सकते हो 11 से 5, और कुछ बिल्कुल कर सकते हैं। हम कर सकते हैं यहाँ पर 5 से कर लेते हैं 9, और ये 5 से हो गया कितना 20, 3 से ये चला गया कितना 3, तो इधर आ गया आपके कितना 5, इधर कितना है 20 बटा में 3, 3 इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 15, 15 और 20 अभी भी जा रहा है बिल्कुल, तो ये आ जाएगा 5 से जाएगा 3 बार, ये 5 से जाएगा 4 बार, 3:4 हमारा सही होगा, जो कि हम देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 30। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की हमारी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। Please like, share